हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर एक बार से आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर की हेडलाइन और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, जिससे आप बड़े अच्छे से अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल को, इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजली बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करके अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपने रीडिंग स्किल और लर्निंग इंग्लिश की जो आपका जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस, मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और बड़े अच्छे से ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप लाइन बाय लाइन जो इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उसको समझकर बड़े अच्छे से आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस हेडलाइन है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो किसी भी न्यूज़ का जो क्रक्स होता है गाइस, उसके हेडलाइन में होता है। अगर आप उसकी हेडलाइन को समझ गए तो इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इजली द होल न्यूज़। ठीक है, तो जैसा कि 9 डेड आफ्टर टूरिस्ट बस फॉल्स इन गोर्ज इनटू तमिलनाडु, यानी कि 9 डेड, 9 लोग मारे गए आफ्टर टूरिस्ट बस, कि जो टूरिस्ट बस थी, एक जो टूरिस्ट को लेके जा रही थी, फॉल्स गिर गई इन गोर्ज। इन एक गोर्ज होता है गाइस एक स्टीप खाई कह लीजिए या वैली कह लीजिए। ठीक है, एक खाई में गिर गई गाइस। ऐसी एक जगह जो ऐसी एक वैली है जो दोनों तरफ से स्टीप वॉल्स होती है उसकी, मतलब तो इसका मतलब वो खाई है गाइस। तो गोर्ज मतलब एक गहरी खाई में गिर गई इनटू तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट की ये न्यूज़ है गाइस। ठीक है, तो उसमें 9 लोग की डेथ हो चुकी है। तो दिस इज़ ए वेरी पेनफुल न्यूज़ कि 9 पर्सनस वर किल्ड इन ए एक्सीडेंट। तो 9 लोगों की डेथ हो चुकी है कि टूरिस्ट बस जो वैली में गिर गई गैस। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे गैस, एट लीस्ट 9 पीपल वर किल्ड आफ्टर ए टूरिस्ट बस फेल इनटू ए गोर्ज इन तमिलनाडुज नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे, सेड पुलिस। पुलिस ने ऐसा कहा कि पुलिस की ने ऐसी रिपोर्ट दी है, पुलिस ने ऐसा कहा कि एट लिस्ट होता है गैस कम से कम, एट लिस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 9 लोग, 9 पीपल 9 लोग वर किल्ड मारे जा चुके थे। ठीक है, आफ्टर ए टूरिस्ट बस फेल, कैसे मारे जा चुके थे कि एक टूरिस्ट बस जो कैरी कर रही थी कुछ टूरिस्ट लोग उनमें जा रहे थे, बस जो थी फेल गिरी, सेकंड फॉर्म में आ गई तो फाल से फेल बन गया, गिरी इनटू ए गोर्ज गए, एक खाई में गिर गई या एक वैली में गिर गई, इन तमिलनाडुज नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ऑन सैटरडे को एक बस जो खाई में गिर गई, सेड पुलिस ने ऐसा कहा गाइस। ठीक है, आगे गाइस, अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार, पुलिस के अनुसार द बस वाज ऑन इट्स वे फ्रॉम कन्नूर टू टेंकसी व्हेन इट मेट विद द एक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार द बस वाज ऑन इट्स वे मतलब की तरफ जा रही थी, है ना, की तरफ जा रही थी, मतलब ऑन इट्स वे मतलब किसी रास्ते पे जा रही थी बस। ठीक है, चल रही थी, ट्रैवल कर रही थी, बस जा रही थी ऑन इट्स वे फ्रॉम, कहाँ से, कन्नूर टू टेंकसी, कन्नूर से टेंकसी की तरफ जा रही थी। व्हेन इट मेट, जब ये मिली, विद द एक्सीडेंट, जब ये एक्सीडेंट से मिली या जब ये एक्सीडेंट हुआ, है ना, ये इकट्ठा है गाइस, व्हेन इट मेट विद द एक्सीडेंट, जब ये एक्सीडेंट से मिली है, जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो बस कन्नूर से टेंकसी की तरफ जा रही थी। ऐसा किसके अनुसार? पुलिस के अनुसार, पुलिस ने ऐसा कहा गाइस। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस, द पैसेंजर्स वर रिटर्निंग होम फ्रॉम ए टूर इन ओटी, यानी कि जो पैसेंजर थे, जो टूरिस्ट थे गैस, वर रिटर्निंग, वापस लौट रहे थे। रिटर्निंग होता है गैस वापस लौटना, वो वापस लौट रहे थे होम, अपने घर को लौट रहे थे, फ्रॉम ए टूर, एक टूर से, एक यात्रा करके या एक टूर करके, इन ओटी का एक टूर करके सभी पैसेंजर्स अपने घर वापस लौट रहे थे गैस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द बस एक्सीडेंट एंड प्रेड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंजर्ड इन द इंसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे गैस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऑन संडे को एक्सप्रेस्ड ग्रीफ का मतलब होता है गैस खेद व्यक्त करना, है ना, एक्सप्रेस्ड होता है व्यक्त करना, ग्रीफ खेद या दुख प्रकट करना या खेद व्यक्त करना, ओवर द लॉस, इस लॉस पर, यानी कि जिन लोगों की डेथ होगी वो एक लॉस था गाइस, दिस वाज ए लॉस। ठीक है,
ओवर द लॉस ऑफ लाइफ्स, उस लाइफ्स का जो लॉस हुआ, जिन लोगों की डेथ हुई, उनकी ज़िंदगियों का जो लॉस हुआ, उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दुख या खेद प्रकट किया गया। ठीक है। इन द बस एक्सीडेंट, जो इस बस एक्सीडेंट में अपनी लाइफ का लॉस कर चुके थे, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को खो चुके थे, उन पर, उनकी डेथ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने खेद प्रकट किया। एंड प्रेड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंजर्ड इन द इंसिडेंट, एंड प्रेड, और प्रार्थना की, फॉर द रिकवरी, रिकवरी होता है गैस, उस जो घायल हुए हैं गैस वो रिकवर कर जाएं, वो ठीक हो जाएं, जल्दी से उस जख्मों से वो ठीक हो जाएं, है ना, रिकवरी हो जाए उनकी। ठीक है। और प्रेयर की कि उनकी रिकवरी हो ऑफ द इंजर्ड, इंजर्ड होता है जो लोग इंजर्ड, घायल या जख्मी हुए, इंजर्ड मतलब जो जख्मी हुए हैं, उनके लिए उन्होंने प्रेयर की कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, रिकवर कर जाएं। इन द इंसिडेंट, जो इस घटना में या दुर्घटना में जो घायल हुए हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की उन्होंने प्रेयर की या उन्होंने प्रार्थना की। आगे वो कहते हैं कि पेन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू द बस एक्सीडेंट नियर कन्नूर इन नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि पेन्ड बाय द लॉस, इस लॉस से, यानी कि जो ये एक्सीडेंट हुआ या जिनकी ज़िंदगी चली गई, उससे, उस लॉस से मैं पेन्ड हूँ, यानी कि बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उस पेन से जो उस एक्सीडेंट से जिसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी। लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू बस एक्सीडेंट, ड्यू टू होता है के कारण, ड्यू टू के कारण, मतलब ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ए बस एक्सीडेंट, जो जिन लोगों ने बस एक्सीडेंट के कारण अपनी लाइफ को खो दिया या अपनी ज़िंदगी को खो दिया, उनके बारे में बहुत मैं दुखी हूँ गैस, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा। तो जो एक्सीडेंट हुआ नियर कन्नूर इन नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट, कन्नूर के पास हुआ, नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुआ गया, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की ये घटना है। माई थॉट्स आर विद द बीरीव्ड फैमिलीज, है ना, बीरीव्ड फैमिलीज। वो कह रहा है कि माई थॉट्स, यानी कि मेरी संवेदनाएं, थॉट्स होता है संवेदनाएं या मेरे विचार या संवेदनाएं से बोलेंगे, मेरे संवेदनाएं आर विद, उनके साथ हैं, द बीरीव्ड फैमिलीज़, यानी कि जो गहरे दुख में है। बीरीव्ड फैमिली होती है कि गैर बेरीव्ड होता है जिनका कोई लॉस होता है, जिनका कोई क्लोज रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर्स चला जाता है तो उसे बोला जाता है बीरीव्ड फैमिली, यानी कि गहरे दुख में जो फैमिली है उसे बोला जाता है बीरीव्ड फैमिली। तो वो कह रहा है कि मेरी संवेदनाएं उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो गहरे दुख में हैं। बीरीव्ड फैमिली मतलब जो गहरे सदमे में है या गहरे दुख में है, ऐसे परिवार। ओके गाइस, आई प्रे दैट द इंजर्ड रिकवर सोन। उन्होंने कहा है कि आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द इंजर्ड रिकवर सोन, जो इंजर्ड, जो लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, रिकवर होता है ठीक होना, जल्दी रिकवर कर जाएं। सोन मतलब जल्दी, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएं, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की है। आगे वो कहते हैं गाइस, एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 lakhs फ्रॉम Prime Minister National Disaster Fund would be given to the next of the kin of each deceased, यानी कि एन एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया का गैस मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट कोई एक्सीडेंट होता है या किसी की डेथ होती है या कुछ भी होता है गैस, तो कुछ मनी उनको, उनकी फैमिलीज़ को देती है ना, तो वो गैस जो वो दी जाती है, वो मनी दी जाती है, वो किसी नैतिक आधार पे दिया जाती है कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट समझती है कि ये दीज आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि ये जो जिनकी डेथ हुई है या जो घायल हुए हैं या इंजर्ड हुए हैं वो देश के नागरिक हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए वो उनको कुछ डोनेशन या कुछ पैसा उनकी रिलीफ के लिए दिया जाता है गैस। तो उसे बोला जाता है एक्स ग्रेशिया, यानी कि एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, यानी कि एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 लाख, 2 लाख की एक नैतिक जिम्मेदारी, यानी कि वो ये पैसा देने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है गैस, दे आर नॉट कंपेल्ड टू डोनेट मनी, वो बाध्य नहीं है गैस, सिर्फ वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, तो उसे बोला जाता है एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 lakhs, यानी कि 2 लाख रुपए जो उन्होंने दिए वो उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो उन्होंने ये जो पैसा दिया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ, एक फ़ंड होता है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है, तो उस फंड से वो कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें कोई घायल हो गया या कोई डेथ हो गई, वो अपने विवेक से, अपने मोरल से वो डोनेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। वुड बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ द किन, वुड बी गिवन मतलब दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से दिए जाएंगे
टू द नेक्स्ट ऑफ द किन। किन होता है गाइस जो किन रिश्तेदार, किन होता है रिलेटिव या रिश्तेदार। नेक्स्ट ऑफ द किन मतलब ऑफ ईच डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब जो मारे गए हैं गाइस, डिसीज मतलब जो मारे गए हैं, डिसीज मतलब ईच डिसीज प्रत्येक जो मारा गया, तो उसका जो नेक्स्ट किन है मतलब उसका जो अगला जो मतलब क्लोज उसका रिश्तेदार होगा, उनको 2 लाख रुपए एज ए कंसोलेंस मनी दी जाएगी गैस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से एक एज एक नैतिक एक्स ग्रेशिया के रूप में या एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में, ठीक है। दोज इंजर्ड वुड बी गिवन 50,000 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पोस्टेड ऑन एक्स, ठीक है। दोज इंजर्ड जो लोग घायल हुए, दोज इंजर्ड जो लोग घायल हुए, वुड बी गिवन उनको दिए जाएंगे 50,000 उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे जो लोग घायल हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेट पोस्टेड, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने ऐसा पोस्ट किया कि जो लोग घायल हुए उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो लोग जिन लोगों की जो डिसीज्ड हैं यानी कि जिनकी डेथ हुई है, उनके जो किन हैं यानी कि नेक्स्ट किन, उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोयम्बटूर जोन Sarvana Sundar, while speaking to ANI on Saturday, informed the death of the 8 people। यानी कि जो डिप्टी इंस्पेक्टर DIG हैं, DIG ऑफ पुलिस, पुलिस के जो DIG हैं कहाँ के, कोयम्बटूर जोन के, ठीक है। उनका नाम है सरवन सुंदर। वाइल स्पीकिंग, वाइल बोलते हुए, वाइल स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, किसको, किसके पास, टू ANI। ANI यानी कि ANI की ये न्यूज़ है, तो ANI के सामने बोलते हुए उन्होंने ऐसा कहा ऑन सैटरडे को। क्या, इन्फॉर्म्ड होता है इसकी जानकारी देना या सूचना देना, यानी कि ANI को के सामने बोलते हुए उन्होंने इन्फॉर्म किया या उन्होंने ये सूचना दी द डेथ ऑफ द 8 पीपल की 8 लोगों की मृत्यु, ये 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। उन्होंने ऐसा न्यूज़ चैनल के सामने ऐसा बोला गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, ही आल्सो सेड that a few were seriously injured in the accident। he also said उन्होंने ऐसा भी कहा that कि a few मतलब कुछ लोग a few मतलब कुछ लोग were seriously injured मतलब जो seriously होता है गंभीर रूप से, injured होता है जख्मी होना। उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में, ठीक है। कुछ लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी भी हुए, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट है गाइस, एज पर द पुलिस के अनुसार, एज पर द पुलिस के अनुसार द बस वॉज ऑन इट्स वे, बस अपने रास्ते पे जा रही थी। ऑन इट्स वे मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रही थी। ऑन इट्स वे होता है गाइस की तरफ जा रही थी। ऑन इट्स वे फ्रॉम OT टू मेट्टुपलायम इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो OT से मेट्टुपलायम की तरफ जा रही थी इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में वो OT से मेट्टुपलायम की तरफ जा रही थी बस, ठीक है। ऑफ व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब ये घटना घटी। व्हेन द एक्सीडेंट, जब द एक्सीडेंट घटना, टुक प्लेस होता है घटित होना गाइस, दुर्घटना घटित होना, टुक प्लेस घटित होना। जब यह घटना घटी तो OT से कोयम्बटूर की तरफ, सॉरी OT से मेट्टुपलायम की तरफ जा रही थी कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इट केम टू लाइट दैट द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड एंडेड अप फॉलिंग इनटू ए 100 feet deep gorge at माराप्लायम नियर कन्नूर, एज पर पुलिस मतलब पुलिस के अनुसार। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी होती है गाइस प्रारंभिक जो जांच हुई है, इंक्वायरी प्रारंभिक जांच। प्रिलिमिनरी होता है गाइस प्रारंभिक, इंक्वायरी जांच। ड्यूरिंग प्रारंभिक जांच के अनुसार, ड्यूरिंग होता है अनुसार। इट केम टू लाइट होता है सामने आना। केम टू लाइट होता है प्रकाश में आना, कुछ चीज़ सामने आना। दैट की द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, कि जो ड्राइवर है वो लॉस्ट खो चुका था कंट्रोल, वो अपना उसने कंट्रोल खो दिया। ओवर द व्हील्स होता है स्टेयरिंग, जो स्टीयरिंग जिससे वो गाड़ी को चला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, तो उस पे से उन्होंने कंट्रोल खो दिया था। एंड एंडेड अप, और ख़त्म कर दिया, फॉलिंग इनटू ए 100 feet डीप गोर्ज। और एंडेड अप होता है समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना। फॉलिंग होता है गिरते हुए, इनटू ए 100 feet डीप गोर्ज। 100 feet मतलब 100 feet गहरी, डीप होता है गहरी, गोर्ज होता है खाई या वाली या घाटी में गिरते हुए उन्होंने क्या किया, ख़त्म कर दिया सब कुछ। एट मारापलम
नियर कन्नूर एज पर पुलिस के अनुसार मारापलम में नियर कन्नूर के पास, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि ये बात सामने आई है कि जो ड्राइवर है उन्होंने अपने स्टीयरिंग से पर अपने व्हील्स पर उन्होंने कंट्रोल खो दिया और उस ख़त्म कर दिया किसको, बस को 100 फीट गहरी खाई में गिराते हुए गैस, ठीक है। सब कुछ ख़त्म कर दिया गैस, ठीक है, ऐसा पुलिस ने बोला गैस। और गैस ये कुछ इसकी फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा ये बस खाई में गिरी पड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे आफ्टर ए बस फेल इनटू ए गोर्ज नियर कन्नूर इन तमिलनाडुज नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। यानी कि रेस्क्यू होता है बचाव ऑपरेशन कार्य, बचाव कार्य अंडरवे जारी है, अंडरवे होता है जारी है, बचाव कार्य जारी है आफ्टर ए बस फेल इनटू ए गोर्ज, जबकि एक बस के गोर्ज में या खाई में गिरने के बाद बचाव कार्य जारी है नियर कन्नूर इन तमिलनाडु, कन्नूर के निकट तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडुज नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ऑन सैटरडे को। तो जब ये बस खाई में गिरी तो तब ये बचाव कार्य अंडर गोइंग ऑन, ठीक है, ये ऑपरेशन उसका चल रहा है, अंडरवे है गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी न्यूज़ और होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा गाइस। तो वोकैबुलरी सेक्शंस और ग्रामर सेक्शन और सब आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए गाइस इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें गाइस। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।